गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकेडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस में एक बेहद इंपॉर्टेंट और सीरियस नेचर का सब्जेक्ट पर बातचीत करने जा रहा हूं। वह है रिट पटिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से संबंधित है। आप लोग अक्सर रिट पटिशन के बारे में सुनते होंगे। आज हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए रिट। रिट किसे कहते हैं? साथियों, रिट का कोई हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है। रिट को कोर्ट की लैंग्वेज में रिट ही कहा जाता है और रिट का मतलब होता है, जो इसकी मीनिंग है वह है रिटन ऑर्डर। यानी रिट मीन्स रिटन ऑर्डर, और रिटन ऑर्डर किसका? कोर्ट का। अब आइए देखते हैं कि इसको हम इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको और विस्तार से समझते हैं। रिट वह विशेष न्यायिक आदेश है जिसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। पहली कंडीशन क्या है रिट की? कि रिट इज ओनली इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, एंड एज वेल एज लीगल राइट्स, यानी विधिक अधिकारों या विधि के शासन को सुनिश्चित करना या लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। भारतीय संविधान में रिट की व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु की गई है, इसीलिए रिट बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आप अक्सर सुनते होंगे। आज हम पूरा रिट के बारे में, पूरी इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, इसके प्रोविजंस क्या हैं और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। रिट्स के कितने प्रकार होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं बेहद गंभीरतापूर्वक और विस्तार से समझाऊंगा। रिट के बारे में बातचीत करने के पहले आइए देखते हैं कि एक शब्द और सुनते होंगे, रिट और पटिशन। दो शब्द आप सुनते होंगे। रिट का हिंदी अनुवाद कोई नहीं है, रिट को रिट ही कहते हैं। और उसके साथ एक और वर्ड आप सुनते होंगे, पटिशन। लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल किया गया। पटिशन का मतलब याचिका होती है, याचना करना, किसी भी तरह की याचना करना। यानी जो पटिशन है ये एक बहुत कम्प्रहेंसिव वर्ड है। इसमें किसी भी न्यायालय से किसी भी तरह की याचना करने को ही पटिशन कहते हैं, यानी किसी तरह की याचना करना। इसमें रिट में कोई भी अपील, रिट या मुकदमा शामिल है। रिट में क्या क्या शामिल है कि सभी प्रकार की अपील्स, एप्लीकेशंस, रिट और केसेज ये शामिल हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट के तौर एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पर बता सकते हैं, जैसे बेल पटिशन या अपील पटिशन, रिव्यू पटिशन या रिटर्न पटिशन, रिट पटिशन, इस तरह के पटिशन्स आप सुनते होंगे। अब आपको दोनों वर्ड्स में क्लियरिटी हो गई होगी कि रिट का मतलब सिर्फ रिट होता है, और रिट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत ही रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती हैं। और पटिशन किसी भी न्यायालय में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट में हो, किसी भी शक्ल में, चाहे वो अपील के रूप में, चाहे रिट के रूप में, चाहे मुकदमे के रूप में या किसी एप्लीकेशन के रूप में, जो भी याचना कोर्ट से की जाती है उसको पटिशन कहते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे लोग, मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया और पूछा कि रिट और पटिशन क्या है, तो लोगों ने दोनों को एक बताया कि रिट और पटिशन एक ही है। जबकि इसको लेके भारी कन्फ्यूजन्स हमारी एडवोकेसी में भी रहता है, और जो नॉन लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनमें तो रहेगा ही। तो रिट और पटिशन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि रिट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आर्टिकल 32 यानी 32 और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जाती है, रिट योजित की जाती है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में रिट की जाती है। और रिट पर जो ऑर्डर होता है इन्हीं दोनों द्वारा कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट इंस्टीट्यूट या फाइल नहीं की जाती, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब देखते हैं कि रिट के प्रकार क्या हैं। रिट के प्रकार क्या हैं? पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। एक चीज़ और जान लीजिए कि रिट्स कब दाखिल होती है। रिट्स दाखिल होने के दो बेस हैं, दो रीजन्स हैं, काजेज हैं या बैकग्राउंड्स हैं। पहला आर्टिकल 232 में, जब किसी
किसी व्यक्ति के या किसी ग्रुप या किसी संस्था के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, यानी मौलिक अधिकारों का जिनकी विवेचना जिनका प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक किया गया है। जब किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति उसको मीट आउट करने के लिए, उस वायलेशन को रोकने के लिए सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट योजित कर सकता है, और अगर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में कर सकता है। हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन रिट के मामले में ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही आदेश जारी कर सकता है रिट में, जबकि स्टेट हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स, किसी सिटीजन के लीगल राइट्स के बारे में, दोनों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के बारे में रिट योजित कर सकता है। इसलिए जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम हाई कोर्ट का ज़्यादा है। अब देखते हैं ये रिट के 5 प्रकार मैंने बताया कि पहला हैबियस कार्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, और चौथा है सर्टियरी, और 5वां है क्यू वारंटो। ये रिट्स के प्रकार हैं। इन्हीं 5 प्रकार की रिट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंस्टीट्यूट की जा सकती है। हैबियस कार्पस का मतलब होता है अवैध हिरासत के विरुद्ध, यानी किसी व्यक्ति को जब अवैध कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में या किसी की कस्टडी में अवैध रूप से रखा गया है, तो उस पर कोई भी व्यक्ति उस इलीगल कस्टडी के विरुद्ध हैबियस कार्पस की रिट योजित कर सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी। नेक्स्ट दूसरा है मैंडमस, यानी इसका होता है परमादेश। परमादेश यानी कोर्ट एक आदेश जारी करती है, जिसको परम आदेश कहते हैं। मैंडमस उस पोजीशन में कहा जाता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों के निर्वहन से अपने को विरत रखता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल कराने के लिए, उसके कर्तव्यों को पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैंडमस जारी करती है, परमादेश जारी करती है कि आपका ये अधिकार है और आप इस काम, ये आपका कर्तव्य और ड्यूटीज राइट्स दोनों है, आप इस काम को करिए। इसी को परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, यानी निचली, इसका मतलब होता है निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। इसका मतलब ये हुआ, प्रोहिबिशन का मतलब हुआ कि जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से हट के बिना अधिकार के कोई कार्य करती है, तो उस स्थिति में कोई भी नागरिक माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट योजित कर सकता है, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। और फोर्थ है सर्टियरी, यानी गलत आदेश को निरस्त करना। किसी लोअर कोर्ट द्वारा जब कोई गलत आदेश पारित कर दिया जाता है या इलीगल या नियम विरुद्ध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल आदेश कर दिया जाता है, तो सर्टियरी के द्वारा रिट जो सफरर है वो रिट यूज करता है, जिसे सर्टियरी कहा जाता है। और इसी के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको गलत काम कर, जो उसका जो ऑर्डर होता है गलत, वो उसको निरस्त करता है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसको अधिकार परीक्षा कहते हैं, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है कि पद पर अवैध रूप से बैठे रहना। ऐसा कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट पर यानी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के अगर वो उस पर बैठा है, काम कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्यू वारंटो के अंतर्गत रिट योजित की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है हैबियस कार्पस। इसका अर्थ मैंने बताया कि इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करिए, यानी उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करिए जिसको इलीगल कस्टडी में लिया गया है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तब यह रिट दायर की जाती है। न्यायालय संबंधित व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसी को हैबियस कार्पस कहते हैं। आप अक्सर पुलिस पकड़ती है और आप लोग सुनते होंगे कि कोर्ट ने हैबियस कार्पस में रिट ऑर्डर किया है। दूसरा है मैंडमस, यानी परमादेश, जो हमने कहा जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा नहीं करता तो न्यायालय उसको परमादेश, यानी न्यायालय उसे अपने कर्तव्य को निभाने का आदेश देती है। तीसरा प्रोहिबिशन, जब निचली अदालत द्वारा न्यायाधिकरण या अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना। जब कोई लोअर कोर्ट बिना अधिकार के काम करती है तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रतिषेध कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा
सर्टियोरारी का मतलब होता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के गलत आदेश को निरस्त करना। जब कोई लोअर कोर्ट्स किसी इलीगल राइट्स को इलीगल आर्डर जारी करती है तो सर्टियरी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे निरस्त कर देती है। की वारंटो मैंने कहा कि नेक्स्ट कहा कि किस अधिकार से, यानी आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, अवैध रूप से बैठा है, तो न्यायालय उससे उसके इस अधिकार का प्रमाण पत्र मांगता है कि आप कृपया इसको जस्टिफाइड करिए कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। इसी को क्यू वारंटो कहते हैं। साथियों अब देखते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह की रिट योजित की जा सकती है 5 मामलों में। अब आइए देखते हैं कि इसको रिट को कौन योजित कर सकता, हु कैन इंस्टीट्यूट द रिट्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोई भी नागरिक जिसका मौलिक या कानूनी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स जिसका प्रभावित हुआ हो या वायलेट हुआ हो, वह व्यक्ति रिट योजित कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी रिट आप योजित कर सकते हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या लीगल राइट वायलेट हो रहा है और वो मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है, पब्लिक वेलफेयर का है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी बिना सफरर के, यानी जो विक्टिम नहीं है, वो भी पीआईएल के रूप में, मैंने पिछली बार पीआईएल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, इस एपिसोड को, पीआईएल वाले एपिसोड को जरूर देखिएगा तो इसको समझने में आसानी होगी। तो पीआईएल के रूप में वो व्यक्ति भी रिट योजित कर सकता है जिसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट वायलेट हो रहा है ऐसे मामलों में। और थर्ड है संस्था या संगठन भी कर सकता है रिट पीआईएल के रूप में। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 32 की विशेषताएं क्या है, व्हाट इज अ फीचर ऑफ आर्टिकल 32। मैंने संक्षेप में पहले बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट योजित की जाती है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। इसका जो बेसिक डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट में आप 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के तहत ही रिट योजित कर सकते हैं। और जब यह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वह व्यक्ति 226 के तहत स्टेट हाई कोर्ट्स में भी रिट योजित कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। और इसकी विशेषता क्या है 32 की, यह एक फंडामेंटल राइट्स भी है, रेमेडी भी है और राइट्स भी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 226। इसकी क्या विशेषता है, यह उच्च न्यायालय में योजित किया जाता है, यानी इसमें प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो उन दोनों परिस्थितियों में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकार, मैंने बताया मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एंड अदर्स लीगल राइट्स के लिए लागू है। क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार केवल हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी 226 में क्या अंतर है। आर्टिकल 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, मैंने एज अब आई हैव टोल्ड टू यू, एंड आर्टिकल 226 के मौलिक अधिकार एंड लीगल राइट्स दोनों के प्रोटेक्शन के लिए है। आर्टिकल 32 का जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे भारत पर लागू है और आर्टिकल 226 में केवल जो स्टेट्स हाई कोर्ट्स हैं वो उनका आर्डर उसी स्टेट में लागू होगा। साथियों, इस तरह आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या किसी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में रिट योजित कर सकते हैं। रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कम है और हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि आर्टिकल 32 के तहत केवल और केवल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बाद ही रिट योजित कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल स्टेट्स हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के साथ साथ और अदर लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए भी आप
स्टेट हाई कोर्ट्स में रिट आयोजित कर सकते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको रिट और पटिशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप भी अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का या किसी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो जस्टिस सीख कर सकते हैं और उस फंडामेंटल राइट्स को आप उसके वायलेशन को रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वसुधैव IAS अकेडमी को। इस तरह की बेशकीमती इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ।